जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए ज्वाइन बटन क्लिक करके। और डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर रहता है आपके लिए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर आया हूँ। अभी मैं राकेश किशोर जी को सुना रहा हूँ। राकेश किशोर जी ये वो हैं जिन्होंने CGI के ऊपर जूते फेंक के मारे थे। क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्यों मारे थे, ये सब बातें अब हम जब इसे पहले बार जब आए थे, इससे पहले अब वीडियो में तो बताया था कि वो 71 साल के हैं और वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। वो यहाँ टॉप फ्लोर तो उनका खाली नहीं है ना, तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया होगा कि उनको क्या सज़ा मिलेगी और उसके लिए वो तैयार होकर गए होंगे और उनके लिए ये करना बहुत ज़रूरी रहा होगा। ये ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अब मैं उनको सुना रहा हूँ। एक्चुअली रिपब्लिक भारत पे उनका इंटरव्यू है, 1 घंटे का इंटरव्यू है। उनके घर पे जाकर उनसे बात करिए। तो ये कॉपीराइट का मसला है और जाहिर है तो मैं उनकी आवाज़ सुनाता हूँ, उनका चेहरा रखता हूँ साथ में। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं और ध्यान से सुनिए और बीच बीच में अपनी प्रतिक्रिया मैं दूंगा। आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये ज़रूरी है कि राकेश किशोर जैसे लोगों को हम सुन के जो प्रतिक्रिया होगी वो रिएक्ट करे उस तरीके से। सुनिए। तो आप इसके लिए किया, मेरा रिएक्शन था ये जो भी था, तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी बात का अफसोस नहीं है उनको, ना ही इनके अंदर कोई डर है। इतना काफ़ी है। अभी आगे कल आप सुप्रीम कोर्ट जब गए थे, क्या आपका कोई मैटर लगा हुआ था या फिर आप पहले से पूछ के गए थे कि हाँ? नहीं, मेरा मैटर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बात है कि मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कल 16 सितंबर के बाद से इनको नींद नहीं आ रही थी। परमात्मा इनको सोने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे तुम सो रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तुम्हारे राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायाधीश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी कहता है जाओ अपने भगवान से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, वो अपनी गर्दन जोड़ ले। तैयारी मेरी थी ये कि मैं 2 दिन, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बाल मेरा एक पूरी तरह से ख़राब है जिसका मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगी। और मैं ये भी मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। कैलकुलेटेड, मैंने कहा था बहुत ही कैलकुलेटेड काम किया इन्होंने। ये बीमार हैं, दिल के मरीज हैं, इनको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, इसीलिए 2 दिन की दवाइयाँ लेके गए थे कि पुलिस पकड़ेगी, इन्हें जेल में ले जाएगी और जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं उनको बाहर आने में। तो ये इंतजाम करके गए थे। तो ये बलिदान, अपना बलिदान करने के लिए गए थे। इनको सब पता था। क्यों किया इन्होंने ऐसा? इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ दिया, उनकी मर्जी है। तो कल आप जब कोर्टरूम में छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने छोड़ दिया। उनका उपकार मानूं, जो करना है करना, छोड़ दिया। उस पर ज़्यादा नहीं सोचना। किया क्यों? आगे उसके बाद क्या घटनाक्रम हुई, आपने क्या? कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ, उस समय जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहाँ पर मुझे DCP और ACP के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। पूछताछ हुई 4-5 घंटे और इनको सम्मान दिया और इसके लिए ये उपकार मानते हैं। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। फिर इतना ही कह दिया तुमने, कुछ नहीं। आगे तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। अरे मैं क्वेश्चन है मेरा CGI से भी और जितने मेरा विरोध कर रहे हैं
कि मुझे बताइए कि जिन लोग, मैं बरेली का पैदा हुआ हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैं बरेली में बड़ा पला हूँ, मेरा मकान है बरेली में, मेरे पेरेंट्स रहते थे। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उन्होंने, उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? उन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुमने हल्द्वानी में जो जमीन रेलवे की, मैं हल्द्वानी भी जा चुका हूँ, मैंने वो झुग्गी झोपड़ियाँ भी देखी हैं। आपने हल्द्वानी के रेलवे लाइन के दोनों तरफ ये पड़े हुए हैं, उस पर 3 साल से रोक लगा कि यही चीज, यही सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। बोलिए, बताइए जड़ क्या है? जड़ ये है कि वर्तमान के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहते हैं कि अपने ईश्वर से मेडिटेट करो, उनको प्रार्थना करो। ख़त्म कर दिया है ना। तुम हिंदू हो तो तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अपने ईश्वर को जाओ प्रार्थना करो। बुलडोजर एक्शन को तुमने रोका और तुम्हें इस बात का बहुत गर्व है कि तुमने बुलडोजर का एक्शन रोका, भारत में रोका। विदेश में जाकर के बोल रहे हो, विदेश में जाके बोल रहे हो कि बुलडोजर नीति नहीं चलेगी। सरकारी ज़मीन को कब्जा करता है, उस पर बड़े बड़े मॉल बनाता है, विवाह स्थल बनाता है, और तो और रेलवे की संपत्ति हल्द्वानी में दोनों तरफ सालों से हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है, डंडा किए हुए हाई कोर्ट ने, चलो खाली कराओ, ये सरकारी ज़मीन है, उसको तुम रोक देते हो, कहते हो बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा। गुस्सा तो है। ये कानून जो है वो भारत की सत्ता की व्यवस्था को इसीलिए पहले हुए है कि यहाँ मेजॉरिटी में हिंदू है, सनातनी है, और वहाँ की वामपंथी विचारधारा है। अभी भी जो कमेंट है, जो इनका इंटरव्यू चल रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि अच्छा अंधभक्तों के लिए ये आदमी इंस्पिरेशन हो गया है। अच्छा, अंधभक्त, मातृभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि है ना, पुण्य स्थली, सब यही है हमारा। क्या उनके लिए जब एक अवैध संपत्ति है तो उस पर काहे की जरूरत है? क्या जरूरत है? आप बाद में वो केस लेके आते हैं, आप उस केस को डिसाइड कीजिए कि भाई ये जमीन इनकी थी, वापस कर दीजिएगा उन्हें। मगर ये तो नहीं कि पहले से ब्लैंकेट बैन कर दिया कि साहब इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों से मैं आहत हूँ और रहूँगा। इन सब चीज़ों से मैं आहत हूँ और रहूँगा। जी हाँ, राकेश किशोर, एडवोकेट राकेश किशोर। नहीं, अब बात ये है कि भाई हजारों साल हम सबके गुलाम ही रहे। जो छोटी छोटी कौम आई वो हम पर राज करके चली गई, वो केवल इसलिए क्योंकि हम हमेशा बहुत टॉलरेंट रहे। आज भी हम टॉलरेंट हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पर कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये जरूर चाहूँगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें। हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशरी भी, और वो समझें कि भाई जब 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस समय 7 मुल्क थे और 7 की जगह आज 57 हैं। हम इतना क्या कम है? एक विद्वान आदमी, कानून का जानकार आदमी, एक सनातन संस्कृति में जीने वाला आदमी, जो राष्ट्र है और उसका चरित्र है उसको समझने वाला आदमी कह रहा है कि जब भारत बंटवारे के बाद जब स्वतंत्र हुआ तो मुसलमानों के 7 देश थे, 7, 1 2 3 4 5 6 7 7, और आज 57 हैं उनके देश, और भारत हिंदू मुसलमान के नाम पे ही बटा था। अब बटने के बाद क्या हुआ? इधर बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, कश्मीर में धारा 370 यहाँ के लोगों ने लागू कर दिए, 35A लागू कर दिए, और उसको हटा करके मोदी ने उन जगहों का, कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया। और ये सीजीआई
जो गवई साहब हैं, जिनके नाम में राम भी है, भूषण भी है, राम कृष्ण जैसे नाम के साथ ये आदमी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे, कि उपेंद्र थे ना, उपेंद्र जी, उपेंद्र मंडल, वो B.R. अंबेडकर, बाबा साहेब, आर से वो राम है शायद, अरे उनके नाम में भी राम, तो वो रह गए भारत में, संविधान के निर्माता कहलाते हैं। और उपेंद्र मंडल चले गए पाकिस्तान, वहां के भी पहले कानून मंत्री बने, पहले गए साल 2 साल के अंदर वापस आए कलकत्ता में, 1966 में उनकी गुमनामी में मौत हुई, और यहां बाबा साहब अंबेडकर ने शपथ खाई, खिलवाई, एक ऐसा धर्म, मजहब, नवबौद्ध को पैदा किया जो आज नीली आर्मी है। राम को गाली दो, कृष्ण को गाली दो, माता सीता को गाली दो, काली को गाली दो, दुर्गा को गाली दो, मतलब उसकी नींव ही यही है कि गालियां दो। एक ऐसा धर्म जो किसी को गाली देने के लिए बना हो। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर, और ये देश CGI जहाँ के गवाही हो जाते हैं और कहते हैं हम सब धर्म को मानते हैं, या बौद्ध हैं, अंबेडकरवादी हैं, गालियाँ देंगे, देश की जो कानून व्यवस्था है, जो उसमें कानूनी बात नहीं करके पॉलिटिकल एनालिसिस में घुसेंगे, बेचैनी तो होगी ना। इसी देश में ना दिल्ली में दंगे हुए थे, अभी कुछ दिन को 2-4 साल की बात कर रहा हूँ ना मैं, बात हो गया था। कह रहना तो होता ही रहता है, केरल तो दिखता ही है, कश्मीर का नरसंहार तो भूल ही जाए, बंटवारे के दौरान जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जो नोआखाली हुआ था, उससे पहले गांधी के में जो मोपला हुआ था, सारे में तो हिंदू ही काटे गए ना। और ये उपेंद्र मंडल जो राजनीति कर रहे थे सो कॉल्ड दलितों की, उन्होंने वो नहीं देखा था डायरेक्ट एक्शन डे कोलकाता का, नोआखाली में हिंदू नरसंहार नहीं देखा था। फिर भी कौन सी ताकत थी कि वो ऐसी पॉलिटिक्स में गए कि जो हिंदुओं के विरोध में हो, हिंदुओं को काटो पीटने वाला राजनीति हो। ये जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको ताकत देनी चाहिए थी ना, उनका शिक्षा होना चाहिए था, उनको रोजगार से जोड़ना चाहिए था, कि उनको धर्म से अलग कर देना चाहिए था। धर्म से अलग हो जाओ, संस्कृति से अलग हो जाओ, खत्म कर दो, खत्म हो जाओ, और उसके साथ जुड़ के जो जिसका कि बेसिक है कि तुम इंसान हो ही नहीं, तुम्हारा भगवान भी इंसान, तुम्हारा भगवान ही नहीं है, कुछ गंदगी है। तुम इस्लाम में आओ तो तुम इंसान बनोगे, नहीं तो तुम काफिर हो, वाजिब कत्ल हो, तेरी स्त्रियाँ लौंडियाँ हैं, माले गनीमत हैं। उस तंत्र के साथ ये लोग जाने वाले हैं, उसकी बात करते हैं। उसे सिर्फ डिसिप्लिन करके अनुशासित में रखा जा सकता है उस कौम को, तभी उसके साथ जी सकते हैं, नहीं तो ख़त्म करेगा। बोला ना किशोर साहब ने, राकेश किशोर साहब ने, कि 1947 में 7 मुल्क थे मुसलमानों के, आज 57 हैं, और हमारे देश का क्या है। ये 1 घंटे का इंटरव्यू है, आपको मैंने बेसिक बातें सुनाई हैं अभी, बेसिक जड़ कि ये राकेश किशोर क्या हैं, इन्हें किस रूप में लेना चाहिए सनातनियों को। 71 ईयर से इनके पास ताकत तो है नहीं कि दौड़े धूपे, पागल करें, इनकलाब करें, है ना, हार्ट के मरीज हैं। तो इनसे जो हो सका जागरूकता के लिए इन्होंने कर दिया। आप सबकी आंखें खुल रही हैं, खुल जाएंगी, नहीं तो सोने वाले सोते रहे, जो होना होगा, है ना। फिर वो श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, वो आएंगे अपनी गर्दन जुड़वाएंगे, तो शायद आपकी भी जो नरसंहार होगा उससे आपको शायद बचाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हिंसा तथैव। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सीधी सी बात है। इनका एक बाइट और सुन लेते हैं। उसमें से भी आधा इधर दे दिया, आधा उधर दे दिया, अब आधा फिर बटने वाला, फिर हम पे क्या बचेगा, हम कहाँ भागेंगे। मेरा ये तर्क है उसके पीछे। इनका दर्द है कि जो दे दिया आधा दे दिया, अब जो भारत की भौगोलिक सीमा है वो भी कटेगा, वो भी बटेगा, हम कहाँ भागेंगे, यही दर्द है मेरा।
राकेश किशोर जी को अभी मैंने उनकी आवाज़ सुनाई, उनका चेहरा मैंने इसलिए नहीं लिया कि कॉपीराइट का चक्कर था। जो भी है आप तक पहुंचा है, आप भी इसको शेयर कीजिए। और मैंने बता दिया है कि ये रिपब्लिक लाइव का ये स्ट्रीमिंग है, ANI लिखा हुआ है, ANI ने उठाया है वहाँ से, ANI जाके इंटरव्यू लिया होगा। तो उनका भी धन्यवाद कि राकेश जी सामने आए। आप सब साथ रहिए, साथ दीजिए। राकेश किशोर जैसे लोग सच्चे नेता हैं, हितैषी हैं, सनातनी प्रहरी हैं। सत्ता की व्यवस्था हो तो ये मंगल पांडे से भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी कहे जाएंगे। बंटवारे के बाद का भारत हिंदुओं के लिए स्वतंत्र नहीं है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बुलडोजर जस्टिस की बात होती है और हिंदुओं के सनातनी के श्री हरि विष्णु से कहा जाता है जाओ करो अपनी प्रार्थना, वही करेगा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो भारत कहाँ से स्वतंत्र है? यहाँ की जो जुडिशरी है, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है या तंत्र तो उसी के हाथों में, ताकत उसी के हाथों में, उसी से हम प्रणाम करता हूँ। राकेश किशोर जी को प्रणाम करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। आपने जो जन्म लिया भारत की भूमि पे, आपने उसे पूरा किया है। जय सिया राम, हरिओम।